सारा हरियाणा। मैं घूम घूम देखूंगी सारा हरियाणा। मैं घूम घूम देखूंगी सारा हरियाणा। हम लोग 20 साल पहले दिल्ली आ गए थे पलवल से। कहने को तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी जो परवरिश है वो दिल्ली में हुई थी। तो मैं गांव में इतना नहीं रही हूँ। हम यूजुअली किसी ओकेशनल पे जाते हैं, किसी फेस्टिवल टाइम पे ऐसे जाते हैं, इतना गांव में रही नहीं हूँ। पर फिर भी मेरे घर में पूरा गांव वाला माहौल है, चाहे वो कल्चर को लेके बात करे, चाहे वो ड्रेसिंग कपड़ों को लेके बात करें या खाने पीने को लेके बात करें। और सबसे उसमें जो है एक चीज़ है जो गांव से अब तक जो चीज़ें चली आ रही है वो है घूंघट। सबसे बड़ी बात, चेंजेस आए हैं। हम लोग लड़कियां जो है वो स्कूल भी जाती है, अब मैं हूँ कॉलेज भी जाती हूँ, मतलब चेंजेस आए हैं। पर जो घूंघट है, घूंघट आज भी अपनी जगह है। घूंघट आज भी इतना ही होता है तो इतना ही होता है। मेरी मम्मी आज भी दादाजी से घूंघट करती है, 20 साल पहले भी करती थी। मतलब उनकी लाइफ में इतना चेंज नहीं है, घूंघट को लेकर इतना कोई चेंज नहीं आया। घूंघट आज भी है। मेरी मम्मी को गुड बहू का टाइटल मिला हुआ है सिर्फ घूंघट की वजह से। आज भी हम गांव में जाते हैं, जब उनके बारे में बात होती है या कुछ बात होती है कि भाई इसकी मम्मी, मतलब रोमी की जो बहू है उसका घूंघट हमने आज तक ऊपर नहीं देखा, हमने आज तक उसका मुंह नहीं देखा। तो मतलब उनको उस वजह से याद किया जाता है कि उन्होंने कभी अपना फेस नहीं दिखाया। उनको गुड बहू का टाइटल इसलिए दिया गया है। मैं बात करूँ अपनी चाची की, जिनकी दिल्ली में ही शादी हुई 10 साल पहले, तो उनका ये था यूजुअली कि घूंघट कर भी रहे, नहीं भी कर रहे, हो भी रहे, नहीं भी हो रहा, उनका ये वाला सिस्टम था। तो इनफैक्ट उनको मैं जज करती थी, क्योंकि हमने अपने घर में घूंघट देखा था, तो हम उसी माहौल में पले बड़े हैं और हमको पता है कि गुड बहू, अच्छी बहू और बुरी बहू कौन सी होती है। जो घूंघट अच्छे से करती है वो अच्छी बहू है, जो नहीं करती है वो अच्छी बहू नहीं है। तो मैंने अपनी चाची को मैं खुद जज करती थी। मैं अपनी दादी को कंप्लेन करती थी कि माँ मैं मार्केट, जैसे यूजुअली हम चाची अकेली नहीं जाती थी मार्केट, मेरी दादी मुझे भेजती थी उनके साथ कि जाओ मार्केट और देखना थोड़ा घूंघट गाती में रहे, मतलब घूंघट अपने करके रखे। तो अपनी चाची को मार्केट जाते समय गाइड करना, चाची इनसे घूंघट कर लो, यहाँ पे घूंघट कर लो, वहाँ पे घूंघट कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। घर आके फिर माँ जी को, अपनी दादी को आके बताना कि माँ चाची ने ऐसे घूंघट करा है, ऐसे ना कर रही, वैसे ना कर रही। मतलब वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें सिखाया ये सब गया था। और वंशु बड़े होकर शादी करनी है? हाँ जी। कब करेगा शादी? जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगी। कॉलेज में आ जाएगा तो शादी कर लेगा? हाँ। अच्छा, मैं नहीं, पापा करवाएंगे। अच्छा पापा करा देंगे। हाँ। तो फिर तो जो तेरी वाइफ होगी घूंघट कराएगा उससे भी? हाँ। कराएगा? हाँ। अब मना कर दिया तो उसने? नहीं करेगी।
नहीं करेगी मना? क्यों? कुछ सब करते, आपकी मम्मी भी करे, हाँ मेरी मम्मी भी करे, हाँ, सब करते। तो सब करते तो फिर वो भी करेगी। हाँ, अगर मना कर दिया तो उसने, रजनी माँ भी नहीं करती ना, या करती हैं? करती है। करती हैं। और जो घूंघट नहीं करता उसको माँ कैसे कहती है उससे? निकम्मी। क्या कहती है? निकम्मी। निकम्मी कहती है जो घूंघट नहीं करता। और फिर तू अपनी वाइफ से भी कराएगा वंशु? करवाऊंगा, वो करेगी। करेगी वो? अब मना कर दिया तो उसने? मना नहीं करेगी। मना नहीं करेगी? नहीं। मेरा नाम मीनू है। मैं एक पीआरटी टीचर हूँ और मैं सीबीएसई पैटर्न स्कूल में स्टडी कराती हूँ बच्चों को। 2001 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम मैंने अपने घर से ही +2 की थी, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मेरा मन था पढ़ाई का, लेकिन उसके बाद ऐसा माहौल, मतलब कोई वो नहीं हुआ कि भाई मुझे नहीं लगा कोई कोऑपरेशन घर में, तो मैंने उसको वहीं रोक दिया। उसके बाद 14 साल बाद मुझे मतलब थोड़ा मेरे को टाइम दिया, गॉड ने लगा लो या लाइफ ने लगा लो, कैसे भी करके मेरे मन में आएगा मुझे पढ़ाई करनी है। संस्कृत से बीए करने के बाद फिर मैंने खजानी इंस्टीट्यूट से 2 ईयर की एनटीटी की डिप्लोमा। उसके बाद मेरे को पता चला कि स्कूल में वैकेंसी है, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। 26 जुलाई 2017 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ठीक है, मैं वहाँ के हिसाब से रहती हूँ स्कूल में। भाई स्कूल है, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं उसी हिसाब से, ना सर पे पर्दा रखना, ना चुन्नी, ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद स्टाफ बस में आते हैं, हम अपने स्टैंड पे उतरते हैं, उसके बाद अपने गांव के स्टॉप पे आते हैं, अपना पर्दा, अपना घर का वही काम जो गांव में होता है, खाना बनाना चूल्हे पे, सारा खेत का, भैंसों का सब करती हूँ। स्कूल में जो होता है वो करती हूँ। कोई बर्डन नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है जब मैं मेरी इच्छा यहाँ पूरी हो रही तो मैं भी अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करूँ। उन्हें कल को ये ना लगे कि भाई हमने इनको उसको पढ़ने की परमिशन दी है, बाहर जाने की परमिशन दी है, तो उन्होंने मतलब हमें शर्म महसूस हो रही है, भाई हमारी बहू आके यहाँ ज़्यादा मॉडर्न बन रही है या पर्दा नहीं कर रही है। कोई वो नहीं है, मेरे को भी खुशी मिलती है। ये नहीं है कि भाई इस बात पर कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई नहीं इस वजह से कर रही हूँ या दब के कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है जब वो मुझे फ्रीडम दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं उनके जो रूल्स हैं, मेरी सास है, मेरे जेठ हैं, मेरी जेठानी है, मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ और उन्हें कोई ऐसी चीज़ ना फील होने दे कि हमने इसको परमिशन दे के बाहर जाने की हमने कुछ गलत किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती पर्दे में काम करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, होती बेटा, मुझको हैबिट है। इन फ्यूचर जैसे कि आप खुद भी एजुकेटेड हो कि आप भी अपने कस्टम को फॉलो करते हो, अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तो इन फ्यूचर अगर आप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दोगे यहाँ से कि आपको भी आगे चल के ऐसी फैमिली मिल सकती है आपको भी? हाँ जी, मैं यही परवरिश दूँगी कि मैं अपनी लड़की को यही परवरिश दूंगी। पर्दे की बात तो देखो ऐसी है, नहीं पता वो कैसी जगह जाए, कैसे उसके ससुराल का माहौल हो। ठीक है, पढ़ो लिखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सभ्यता, अपनी जो घर का माहौल है उसको फॉलो मत करो या अलग ही बिल्कुल डिफरेंट रहो, तो वो मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। मेरी नज़र में तो बड़ों की रिस्पेक्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मेरे को तो यही लगता है कि जैसे अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अब खुद भी देख रहे हो हमारी सोसाइटी में अगर जो बंदे काफ़ी टाइम से बाहर रहते हैं तो उन्हें पर्दा हटा दिया है,
ज़्यादा एजुकेटेड शहरों में रह रहे हैं लोग, दिल्ली रह रहे हैं और भी बाहर रह रहे हैं। मेरी फैमिली से विशाखापट्टनम रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो वो मेरी जो जिठानी है, एक मेरे जो जेठ हैं वो लेफ्टिनेंट हैं, उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे आके तो वो हमारी तरह पर्दे करती है। और वहाँ पे आप देखोगे फ़ोन पे वैसे जो स्टेटस वगैरह जो भी डालती है, वो जीन्स में बड़े बड़े बच्चे हो रहे, वो वहाँ उसी हिसाब से रहती है, यहाँ इसी हिसाब से रहती है। पर्दा मेरे लिए सिर्फ एक रूढ़िवादी सोच है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। अगर कोई बेटी किसी घर की बहू बनती है और वो पर्दा सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। पर्दा शादी से पहले मेरे लिए सिर्फ एक कॉमन चीज़ थी कि लोग इज़्ज़त करने के लिए, अपना फेस ढकने के लिए, दूसरों से नज़र ना मिलाने के लिए, सिर्फ इसलिए करते हैं। मेरे को नहीं पता था कि पर्दे के अंदर की ज़िंदगी कैसी है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन से ही मुझे पता लग गया कि पर्दे के अंदर की लाइफ कैसी है। अगर मैं अपने फेरों की बात करूं, वहीं से स्टार्टिंग करूं, तो फेरों पे मैं फेरे लेते टाइम गिरने वाली थी। तभी मेरे भैया ने मेरे को संभाला और वहीं से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, वो चीज़ें तभी से स्टार्ट हो गई थी। जब मैं ससुराल में आई तो मेरे को बताया गया कि बड़ों से पर्दा करना है। अगर कोई बड़ा अंदर आता है, रूम में एंट्री करता है, तो आपको खड़े होना है पर्दा करके। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि किसके सामने करूं। इवन दो मतलब अगर कोई बुआजी वगैरह भी आती है तो भी मुझको खड़ा होना है, तो भी मेरे को पर्दा करना है। तो उन सब चीज़ों के साथ काम करना, पर्दे के साथ काम करना, फैमिली को मैनेज करना, ये सब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। पर्दा आज मेरे लिए बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये पर्दा है, इधर मेरा मायका है, इधर ससुराल है। मायके में मेरे को पूरी आज़ादी है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, किसी से भी बातें शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। ससुराल में मेरे ऊपर बंदी से लगाई गई हैं कि बड़ों के सामने नहीं बोलना, पर्दा करना है, यहाँ नहीं बैठना, ये सब चीज़ें होती हैं। ससुराल में अपनी फैमिली होते हुए भी वो फील नहीं आ पाती, क्योंकि हम जब फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए होते हैं तो हम साइड में बैठते हैं, साइड में बैठ के पर्दा करते हैं। अगर कोई बात चल रही होती है जिसकी हमें नॉलेज भी है तो भी हम नहीं बोल पाते। किस वजह से? कि बड़ों के सामने बोलना नहीं है। पर्दे को लेकर मेरे साथ भी कई इंसिडेंट हुए। एक बार मैं शादी में जा रही थी तो कार में मेरी दादी माँ थी, मैं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी और एक ड्राइवर भैया थे। हालांकि ड्राइवर भैया मेरे से एज में छोटे थे। हमारे यहाँ जो एज में छोटा हो उनसे पर्दा नहीं करते, लेकिन फिर भी दादी माँ चाहती थी कि मैं उनसे पर्दा करूं, तो मैंने किया। मेरा घूंघट यहाँ तक का था। तो रास्ते में मेरे को हील की वजह से बैठने में दिक्कत हो रही थी। मैं नीचे झुकी और अपनी हील ठीक करने लगी, तब भी अचानक मेरा पर्दा उठ गया, क्योंकि वो नेट का था। मैं झुकी, पर्दा पीछे हो गया। दादी माँ ने तुरंत देख लिया, तो उन्हें लगा कि इन्होंने अपने आप से किया है पर्दा ऊपर। उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया, बहुत मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तो मुझे लगा कि सिर्फ एक पर्दे की वजह से, वो अचानक हुआ है, सडनली हुआ था। मेरे को पता नहीं था कि ये मैं झुकूंगी और ये पीछे हो जाएगा। तो मेरे को बहुत सारा सुनने को मिला। तब से मैंने सोच लिया कि अगर सिर्फ एक पर्दा करने की वजह से मैं अच्छी बहू बन सकती हूँ या मैं संस्कारी बन सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को उसी के अंदर ढाल लिया। मैंने पर्दा करना स्टार्ट कर दिया। मेरी लाइफ शादी के बाद और एक पर्दे के अंदर बहुत चेंज हो गई।
कल को अगर मेरे बच्चे होते हैं या फिर मेरे घर में कोई बहू आती है तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो पर्दा करे, क्योंकि मेरे अनुसार संस्कारों को पर्दे से नहीं नापा जा सकता। इज्जत और शर्म आँखों में होनी चाहिए, ना कि पर्दे में। पर्दा एक पुरानी प्रथा है। पर्दा में ही लोग इज्जत से, एक में पर्दा में मतलब ये नहीं चक्के बोले या सामने असभ्यता से ना बोले या मतलब देवर जेठ का या मतलब मान सम्मान करें, ये तो पुरानी प्राचीन काल की प्रथा चलती आ रही है। अच्छा, सही मायने में ठीक है, पुरानी रीति रिवाज चले, सही मायने में पर्दा से कोई मतलब नहीं है। माँ बाप की सेवा करे, बोले चाले, दुख सुख की पूछे, उससे सम्मान ज़्यादा समझे। मतलब एक पर्दा कर रहा है और रोटी की पूछने लगी है, मतलब फिर वो क्या पर्दा है? पर्दे का हम कोई मायने नहीं सकते। आज के टाइम ये पुरानी प्राचीन काल की बात है, वो अलग बात है। आज का युग ऐसा आ गया है, लेडीज़ हैं वो आगे आनी चाहिए, देश चला रही है। इंदिरा गांधी रही, लेडीज MLA बन रहे हैं, लेडीज सरपंच भी बन रही है। आज के हालात में लेडीज सरपंच बनने के बावजूद भी वो घूंघट करती है, वो अच्छा नहीं है। कई मीटिंगों में गया है, घर वाले बाहर निकाल दिए, भाई सरपंच जो बैठो, फिर वो भी शर्मसार में है। ये शर्म पर्दा की हट जाए, शर्म इज्जत की रहे। पर्दा से कोई इज्जत नहीं है, ये तो हमारी सोच है, देहाती सोच है। यानी पर्दा एक इज्जत का होनी है, इज्जत से बोलो, इज्जत से राजी तुझे पूछो। इज्जत मन में इज्जत है तो सब कुछ है, पर्दा से कोई इज्जत माने नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका लड़का दिल्ली में पढ़ता है, ठीक है, कल को आप उसकी शादी करोगे तो आप भी अपनी बहू से बोलोगे कि पर्दा करे? हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। अगर वो मना कर दे, लड़का ही मना कर दे तो भैया हमारा दौर रहेगा तो अपनी दूसरी जगह चली जाओ, अपने माँ बाप के पास। अच्छा, क्वार्टर वाटर ले, अपने हॉल ले। अगर पर्दा नहीं करेंगी तो फिर वो उनको साथ में रखने में आपको ऐतराज मानोगे? तो किसकी वजह से? समाज की वजह से कि समाज आपको, समाज की वजह से, कि समाज आपसे बात बनाएगा या फिर आपको कहीं बोलने नहीं देगा? अच्छा, समाज से क्या कहेंगे हम पे? कहीं बोलन भी लगे, कहीं पंचायत होने लगी तो उसमें कहने लगे तू यहाँ पंचायत बोला है, तुम छोरे बहू से बोलता, वो घूंघट नहीं करती किसी। अच्छा, हम क्या जवाब देंगे उसको? अच्छा अच्छा। और जो घर समाज में देखा होगा, गांव बस्तियों में वैसी भी होती है जो अपने ससुर से बोलती है, तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं? पर्दे से बोलती, पर्दे से बोलती। पर्दे से। तो वो सही है? क्योंकि वो बुजुर्ग है, वो किसी काम लायक नहीं है। हम कहीं ड्यूटी चले जाते हैं, कोई काम चले जाते हैं तो जवाब लेना पड़ेगा से, अपने से बोल। मतलब पहले तो पर्दे में बोलने भी नहीं देते थे, है ना, अब बोलने देते हैं। उम्र के लिहाज से बोल सकते हैं, उम्र के लिहाज से। हमारी बात सर भी गौरे बोल रही है। अच्छा, पर्दा तो है, वो तेरी की बोल रही है और हमारी बोल रही है, तो पहले भी चल रही है। पर्दा तो जो बिल्कुल खाट पे टिक रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पर बोलना जरूरी है। अच्छा, अगर उनकी सेवा पानी कर रहे तो फोन करें। अगर परिवार कहीं चले जाए तो वो अकेले है तो खाना पीना ले आइए तो कैसे बोल, ये है। आपने बोला आपके घर में 3 बहू है, मान लो उनमें से एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाँ, बहुत गुण है उसमें, हाँ, अच्छा स्वभाव है उसका, अच्छा, परिवार में सब है, हाँ, बस उसमें एक गुण लगा लो कि उसमें चलो पर्दा नहीं करना चाहती है। हम नहीं करना चाहती है पर हम तो करवाते हैं। तो आप उसको किस नजर से देखोगे? हम उससे यही कहते हैं पर्दे से रिया करो, फिर भी वो हमें देख के तो पर्दा रखती है हमारी बहू, चाहे अपने वो पति के संग में कैसा भी रहो। तो हम तो जब देखते हैं तो हम तो तुरंत बोल देते हैं। नहीं, मैं वो बात कह रही हूँ कि चाहे आपकी बहू कितनी भी पढ़ी लिखी हो, हाँ, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी गुण हो, अगर उसमें पर्दा नहीं कर रही है तो उसको आप क्या कहोगे? उससे ये कहेंगे कि इसमें बच्चे लाने, ये पर्दा ही नहीं करते, ऐसी क्या काम किए पढ़ी लिखी जो किसी की लाज शर्म नहीं करती है, वो हाँ शर्म नहीं करती है बड़े छोटे की, उससे यही बोला जाता है।
भाई ये हमारे तो जो परिवार व समाज में जो बनाया हुआ है तो पर्दा का जो हिसाब किताब है ये तो खाली इस बेस पे बनाया। पहले तो असली तो बादशाही जो राज थी उनमें हमारी औरतें इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा, इसलिए औरत कुछ अपने लुक के और अपने वक्त निकाले पर्दा में रहे और वही परंपरा आज भी हम उन्हें निभा भी रहे हैं। जब भी कोई भाई और दूसरी नंबर बात ये है कि जो चौपाल के सामने से जब हमारी औरत निकले हैं तो ये हमारा एक परमात्मा पंच परमेश्वर का फेरा, इसको हम भी जो इंसान भी जो चढ़ता है तो इसको सलामी दे के चलना है। इसीलिए हमारी औरतों को ये परंपरा के लिहाज से ये सम्मान करना पड़ता है। मतलब आपको कहने का मतलब ये है जो हमारे घर में हमारी मम्मी है, दादी है, चाची जो पर्दा करे हैं वो बड़े बूढ़े ने आदमी ने सम्मान देने पूरा मत मानना मेरी बात को। जो भी बात है एक हम कई घर में जावे हैं पर्दा करे हैं, हमसे बोला तो नहीं जावे कि वे भी तुम्हारे माँ बाप है, वे भी तुम्हारे माँ बाप है, उन्हें भी अपने माँ बाप जैसा प्यार करो। पर एक जो दीवार है वह एक है तो 2 गज छोटा सा है, पर इसमें एक दीवार तो कायम हो जावे ना कि है तो सास ससुर है तो जेठ जिठानी, एक दीवार कायम हो जावे तो उससे मन मुताब भी रह रहे हैं। फिर कल को अगर हमारे सास ससुर हमें माँ बाप के हक से हमें डांटे तो फिर हमारे मन में यूँ रह रहा है कि सास ससुर ने डांटे हैं। बच्चा माँ बाप की सहन तो कर लेगा, मैं हूँ लड़की, अपनी मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी तो मैं सहन कर लूंगी, पर मेरी सासू डांटेंगी तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? उसको शायद करना तो चाहिए, पर एक हमें अटकाव तो दे ही दिया ना कि माँ बाप और सास ससुर में एक फर्क क्या रहेगा। हम कभी अपने माँ बाप से तो घूंघट नहीं करते तो उनके लिए वही भावना रह रहे हैं, पर सास ससुर से करते हैं, ससुर से करते हैं, जेठ से करते हैं, मेल पुरुष से करते हैं। कहने का मतलब ये सास के घर जाकर घूंघट करते हैं, पर्दा करते हैं। वो भी आप ये सब बड़े जो आदमी है उस घर में हमारे जो समाज की बेटा ये पुरानी रीति चलती आ रही है, ये पुरानी रीति है भुगत रहे सब। अब की जो नई औलाद आ रही है ये नो भुगते, नई जनरेशन बहुत सी जगह जहाँ पढ़ी लिखी फैमिली है उनमें नो भी कर रहे हैं। आपको कहने को मतलब ये है कि जैसे माँ बाप है तो माँ बाप ये कह दे कि अब हम नो आपके माँ बाप अगले वाले है तो अगले वाले ने तो घूंघट क्यों करो जा, क्योंकि वे तो धर्म के हो गए, तो माँ बाप के धर्म के हो गए तो उनसे घूंघट क्यों करो जा। वे तो नहीं होते ना, वो होते हैं ना, तो उससे घूंघट क्यों किया जाता है? पढ़े लिखे जो इस चीज से ऊपर उठ के उनके घर में नहीं करती है, लेडीज अपने बोलती है, लेकिन वो बाहर वो भी करती है, गाँव में तो करती है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई आपके सामने से कोई लेडीज चली जाओ बिन पर्दे के तो आप उन्हें क्या कहोगे? हमारे इतराज उठाओ इस बात पे, नीचे देखो, नीचे देखना पड़ेगा। चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, कितना भी घूम करती हो, कितना भी काम करती हो, अगर उसने पर्दा ना करा तो वो बेकार है ना समाज में। दूसरी तरीके से शर्मदार नहीं समझे उस बच्चे को, समझदार उसको समझे जो पर्दा से ओले पर्दे से लेकर सही चले। So ma'am, do you think females are also responsible behind this, and if they are, to which extent females are responsible for the घूंघट? Now you know, especially even if we talk about Haryana, there are almost 72.61% of women in Haryana observe घूंघट. Now, why do they observe घूंघट and how the practice has continued is a very interesting phenomena to look into it. Very interestingly, if you would see that it is not that all women in Haryana are veiled, but majority of the women are veiled. Now, who are the women who are in घूंघट? Generally, it is the young daughter-in-laws who are in घूंघट, and the daughters who are yet to get married only wear orni or dupatta, cover their head, or may not even. And the senior females, especially the mother-in-laws, do not observe घूंघट. They only have orni, or they have orni, which is a kind of dupatta which they
Odhna. Now there are, why this odhni, odhna, whatever you call it. Now Ghungat is in practice and people have not come out of it. Now why this practice has not been challenged is another very important question. The senior women who had themselves observed Ghungat, that is mother-in-laws, bought their daughter-in-laws to observe. If they do not observe Ghungat, so there are, they are kind of targeted. और ये भी कहा जाता है ये तो बेशरम है, बेहया है. So you see that mother-in-law becomes an agency who reinforces norms, values, along with see that the practice of patriarchy is also so she channelizes the institution of patriarchy, which is very important there. And because she herself has observed, now she wants her daughter-in-law also to observe, because she does not want to be stigmatized as a family who has a besham. Given that confidence to women to do away with Ghungat, why? Freedom to go. Because they have, they are in education, they are moving ahead, but they are still, observing Ghungat because it kind of elevates their status in the eyes of the community, and they are more respected. कि पढ़ लिखने के बाद भी देखो घूंघट करती है तो कितनी अच्छी लड़की है, अच्छी बहू है. So the credit that because she through her family is also linked, so the honor of the family and the name of the family, so she wants to kind of live up that image, that being even observing Ghungat, being graduate and postgraduate, she has not done away with her traditions, values and